ये क्षोभ नकारात्मक प्रतिक्रिया है और मुझे सकारात्मक रहना है। आप कर सकते हैं। महाराज जितनी देर प्रवचन में रहते हैं ना उतनी देर तो यही लगता है कि यही करना, बाद में भूल जाते हैं। तो भोगिए, हम क्या करें। दूसरी बात, चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए। जो बातें आपको क्षुब्ध करे, जिन बातों से मन अशांत उद्विग्न होता हो, उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए। कोई दुर्वचन कहे, नजरअंदाज करो। कोई दो प्रसंग घटे, नजरअंदाज करो। कुछ भी हो, इग्नोर। सुन करके अनसुना करना सीखिए। कर सकते हैं आप? कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, करते हो। जितना करते हो उतना आनंद भी है। एक बार मैंने कहा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोले महाराज हम तो नहीं कर सकते। हमने कहा कर नहीं कर सकते ऐसा नहीं, तुम करते हो। मैं उसको जानता था। तुम कह रहे हो हम तो नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम नहीं कर सकते की बात मत करो, तुम तो करते हो। बोले महाराज कैसे? हम बोले दुकान तुम्हारी काय की? बोले साड़ी की। साड़ियों की दुकान है। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे दुकान में जो ग्राहक आते हैं, महिलाएं आती हैं, दिमाग भी खाती होगी? बोले भाई ढेर सारा। बोले और क्या अनुभव है? बोले महाराज जी कई कई बार तो ऊपर से सुना भी देती है, घंटों 50 साड़ियां दिखाते हैं, एक भी पसंद नहीं करती, और ऊपर से सुना देती तुम्हारे दुकान में तो कुछ है ही भी नहीं। हम बोले क्या करते हो तुम? गुस्सा करते हो? बोले महाराज जी ग्राहक के सामने गुस्सा करेंगे तो खाएंगे क्या, इग्नोर करना पड़ता है। हमने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि इग्नोर नहीं कर सकते, अब समझ में आ गया ना इग्नोर करते हो। मतलब जहां मनुष्य को हित दिखता है वहां चीजें अपने आप नजरअंदाज हो जाती है। जो व्यवहार तुम ग्राहक के साथ कर सकते हो, क्या अपनी घरवाली के साथ नहीं कर सकते? घर परिवार में आप नहीं कर सकते। बाकी सबकी बातें झेल लोगे, लेकिन यहां क्या हो जाता है? मजा देखना है तो कभी किसी कॉल सेंटर में काम वाले का देखो, उसको न जाने कितने लोगों की झाड़ झेलनी पड़ती है, सुबह से शाम तक बेचारों का यही हाल। ना कई तरह के लोग होते, गाली गलौच भी कर लेते जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, जी सर, हम ध्यान रखेंगे। कितनी मधुरता से बोलते हैं, हाँ? कितनी मधुरता से। उस व्यक्ति को कोई गुस्सा, कोई क्षोभ। ये बात अलग है घर में आकर के सबसे पहले सारी भड़ास वही निकालता हो। आखिर ऐसा क्यों? इसका तात्पर्य केवल ये है कि यदि व्यक्ति थोड़ा जागरूक रहे और अपनी समझ साफ रखे तो वो सब कुछ कर सकता है। जहां आप इग्नोर करना चाहते हैं वहां चीजें इग्नोर हो जाती है, और जहां आप इग्नोर नहीं करते, नहीं चाहते, वहां इग्नोर नहीं होता। सड़क चलो, कोई पागल तुम्हें गाली दे तो तुम क्या करते हो? बदले में गाली देते हो, उससे उलझते हो, क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? इग्नोर करते। क्यों? वो पागल है। तो जो सड़क चलते किसी को गाली दे रहा है वो पागल है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। जो व्यक्ति अवांछित शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्या वो समझदार है? बोलो, वो समझदार है? अवांछित, अनुचित शब्दों का प्रयोग करने वाला, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाला क्या समझदार है? उसे क्या कहेंगे? हाँ? तो उस पागल की बात को इग्नोर क्यों नहीं करते? उस पागल के साथ तुम पागल क्यों बन जाते हो?
ये बताओ, कोई पागल किसी को गाली दे और उस बदले में वो भी उस पागल को गाली देने लगे, तो बताओ दोनों में कोई अंतर है क्या? दो ही को पागल कहेंगे? लगता है। यही तो कह रहा हूं, इस पागलपन को पहचानो। पागल के पीछे भागने वाला भी पागल है। इतनी बात अपने मानस में बिठा लो, चीजें अपने आप इग्नोर होने लगेगी। ठीक? सुन के अनसुना सुनो ही नहीं। एक बार एक बहन जी ने आकर के कहा शंका समाधान में, महाराज जी वे रोज दफ्तर से आते हैं, 2-4 बात सुना देते हैं और अब तक तो मैं भी सहती रही, लेकिन अब मैं भी सुना देती हूँ, कब तक सहन करूंगी? क्या मेरा ऐसा करना ठीक है? मैंने कहा ये बताओ, जब आप चुपचाप सुन लेती थी तब में और अब जब जवाब देने लगी तब में क्या अंतर है? बोले महाराज जी पहले मैं सुन लेती थी तो सुबह तक मामला अपने आप ठंडा हो जाता था, वो अपने काम में लग जाते थे, हम अपने काम में लग जाते थे, सब कुछ सामान होता था। हमने कहा जब से जवाब देने लगी तो बोले अब क्या है, रात भर शीत युद्ध चलता है। मतलब क्या हुआ? सुनकर नजरअंदाज कर देने में या सुनकर चुपचाप सह लेने में शांति है, प्रतिक्रिया देने में नहीं। नजरअंदाज कीजिए ना और प्रतिक्रिया से अपने आप को बचाइए। कदाचित प्रतिक्रिया करनी भी हो तो नकारात्मक प्रतिक्रिया बिल्कुल ना करें। मन में आनंद रहेगा। बोलो, असंभव है क्या? इधर से कह रही इतनी सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति तो है, जिसके प्रति करना उसके प्रति है। जहां करना चाहिए वहां नहीं है, है ना? आप वही अपनी सोच को बदलिए। आपको दुकान में गुस्सा नहीं आता क्योंकि आपने अपने माइंड में एक कोड फीड कर रखा है कि मुझे ग्राहक से सधा हुआ व्यवहार करना है। यही कोड अगर अपने माइंड में ऐसा फीड कर लो कि मुझे सबसे सधा हुआ व्यवहार करना, गुस्सा आएगा क्या? यही तो प्रोग्रामिंग है। आपने जैसे प्रोग्रामिंग फिक्स कर दी अपने माइंड के साइड, माइंड वैसा ही काम करता है। ये प्रवचन सुनकर तुमने अगर तय कर लिया कि नहीं मुझे सबसे सधा और सौम्य व्यवहार करना है, अपने आप मन धीरे धीरे शांत होगा, क्षोभ नहीं आएगा, कलुषता से बचोगे, हर पल प्रसन्नता और आनंद का अनुभव कर सकोगे। तीसरी बात, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानो। आकुलता का कारण तृष्णा है। केवल गुस्से की बात नहीं, मुझे क्रोध मान माया लोभ सबकी बात करना। प्राप्त को पर्याप्त, अधिक की चाह मनुष्य को अंदर से तोड़ती है। अधिक के लिए प्रयास करना हो करो, पर परेशान मत हो। जो है, जैसा है, जितना है उसे सहज रूप से स्वीकार करो। मेरे लिए वही है और वही मेरे काम का है। चित्त में क्षोभ नहीं होगा। पर क्या बताऊं, प्राप्त आपको पर्याप्त लगता है। कब तक? जब तक अपने से ज्यादा वालों पर दृष्टि नहीं जाती तब तक। जब तक तुम अपने पास उपलब्ध चीजों को देखते हो तुम्हें लगता है मेरे पास बहुत है,
लेकिन जब दूसरों की तरफ दृष्टि चली जाती है तो लगता है मेरे पास कुछ नहीं है ना। सोच बदलिए। ये तृष्णा, ये लालसा तुम्हें न जाने कहां ले जाएगी, बेचैन कराएगी, व्याकुल बनाएगी। तो जो है, जैसा है, जितना है, उतने में संतोष, चित्त के क्षोभ को शांत करने का अमोघ मंत्र है। संतोष अपने भीतर जगाएं। मुझे संतुष्ट रह करके जीना, हर हाल में मस्त और संतुष्ट रहना है। कभी आकुलता नहीं होगी, कभी व्याकुलता नहीं होगी। मेरे सामने अभी 2 उदाहरण सामने आ रहे हैं कि अपने आप को संतुष्ट रह करके जीने वालों की दशा क्या होती है और मन में असंतोष का परिणाम क्या होता है। मेरे संपर्क में एक युवक है, उसके साथ बड़ी विषम परिस्थितियां। उसकी पत्नी की किडनी खराब, पिताजी अर्ध विक्षिप्त, एक भाई की भी अर्ध विक्षिप्त जैसी दशा और विकलांग, और मां को कैंसर। घर में उसके और उसके 2 बच्चों के अलावा सब के सब बीमार, पर वो व्यक्ति बड़ा सहज रहता, सहज। मुझे उसके बारे में कभी पता ही नहीं लग पाया कि इसके घर की स्थिति ये है। टाइम टू टाइम आना, सेवा का लाभ लेना और चले जाना। संयोग था, एक दिन जब मैं उसके कॉलोनी में गया, उसके घर आहार हुआ, घर में आहार हुआ। उसने अपने मित्रों को बुला करके चौका लगाया। आहार के बाद भेद खुला कि उसके घर की स्थिति ये। मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारे सामने तो बड़ी विषम स्थिति दिख रही है, तुम इसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो? बोले, महाराज जी, आप लोगों से एक ही बात सीखा है, हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न होकर के जीना है। मुझे दिखता है कि मेरे साथ ये स्थिति है, इलाज हम करा रहे हैं, पर महाराज आप ही कहते हो कर्मोदय का सामना करो। महाराज जी, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि घर की स्थिति ऐसी है, मुझे इस बात का सुकून है कि कम से कम मैं इतना समर्थ हूँ कि उनकी सेवा कर सकूं, उनकी चिकित्सा करा सकूं। सोच, ऐसी विषम स्थिति में भी जो प्रसन्नता को टिकाए हुए है। मैंने उससे पूछा, ऐसा कैसे कर लेते हो? बोला, मैं सुबह उठता हूँ, आपके बताए अनुसार मन को प्रसन्नता से भरता हूँ और अपने मन से कह देता हूँ, मैं घंटे भर से देख रहा हूँ पूरा होटल हाउसफुल है और घंटे भर में 50 ग्राहक लौट गए, फिर भी तुम कह रहे हो मंदी का दौर आ गया। मैं देख रहा हूँ पूरा होटल हाउसफुल है और घंटे भर में 50 ग्राहक लौट गए, फिर भी तुम कह रहे हो कि मंदी का दौर आ गया। उसने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि कल तक 100 लौटते थे, आज 50 ही लौटे। कल तक 100 लौटते थे, आज 50 ही लौटे। ऐसे को कौन सुखी कर पाएगा? संतोष आए, प्राप्त को पर्याप्त मानो, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने की कला सीखिए। आपके मन का क्षोभ अपने आप शांत होगा। और चौथी बात जो अपने मन को शांत करने के लिए चाहिए, वह है विधि के विधान पर विश्वास। विधि के विधान पर विश्वास। ठीक है, कर्म का उदय संयोग है,
ये विधि का विधान है। लाभ है तो, हानि है तो, संयोग है तो, वियोग है तो, मान है तो, अपमान है तो, जय है तो, पराजय है तो। विधि के विधान पर विश्वास रखने वाले का हौसला बड़ा मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि वो प्रयास नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, वो पुरुषार्थ पूरा करता है, पर परिणामों को लेकर रंच मात्र व्याकुल नहीं होता। कर्म का उदय है, ठीक है, जो सामने है उसका सामना मुझे करना है, करेंगे। देखिए, घर परिवार में कई तरह की घटनाएं घटती है। मेरे संपर्क में एक डॉक्टर साहब है, उनने अपने बेटे की शादी की। बेटा भी डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, और जैसा कि आजकल होने लगा है, शादी के 3 महीने बाद उनकी बहू ने उस परिवार पर केस कर दिया। डॉक्टर साहब पर, उनकी धर्मपत्नी पर, बेटे पर, डॉक्टर की बहन पर, और डॉक्टर साहब की एक व्रती माँ थी उस पर भी डॉरी और डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जबकि उनकी तरफ से ये सब कुछ भी नहीं था। बड़े सज्जन, भद्र परिणामी और सहजता से जीने वाला व्यक्ति, एक प्रसिद्ध चिकित्सक। अब ये हुआ, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश की, नहीं मिली। उधर से खबर आने लगी, इतने रुपये दो, उतने रुपये दो। उन्होंने कहा, इतने रुपये मेरे पास है, कहाँ दे दूं। जेल जाने की बात आई, जब कहा कि भैया एक बार आपको सरेंडर होना होगा, तभी आपकी आगे कोई जमानत होगी, उस व्यक्ति ने सहज भाव से जेल जाना स्वीकार कर लिया। 37 दिन तक जेल में रहे। डॉक्टर, एक प्रसिद्ध चिकित्सक, रेपुटेड व्यक्ति, 37 दिन तक जेल में रहा। उसके बाद उसकी जमानत हुई। जेल से जब आया, मेरे पास आए, मैं उन दिनों शिखर जी में ही था, मेरे पास आए, मैंने उनसे पूछा क्या अनुभव रहा। बोले, महाराज जी, मैं तो ये मानता हूं कि जेल नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए गया था। महाराज जी, इन दिनों मैंने खूब स्वाध्याय किया, काम तो वहां कुछ था नहीं, और मुझे लगा था कि कर्म का उदय है, मेरे ऊपर झूठा लांछन लगा है, कर्म ने लांछन लगाया है तो कर्म ही सिद्ध होएगा। आज भी मुझे विश्वास है। वो आदमी विचलित नहीं हुआ, सामना किया, और बाद में, ये लगभग आज से 11-12 साल पुरानी घटना है, और उसके 2-2.5 साल बाद पूरा मामला भी सेट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। समझ अगर सही हो तो शांति हमेशा कायम रहती है। तो ये चारों बातें आत्मसात कीजिए, अपने मन को क्षोभ से बचाइए, और इन चारों बातों को अपने हृदय में अंकित करना चाहते हैं तो नित्य भावना योग कीजिए, और ये कमांड बार बार डालिए, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझको संयम रखना है। ये बात बार 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 दोहराइए, इसको गूंथते रहिए। आपका मन अपने आप सहज शांत होगा। फिर आपके मन में क्षोभ नहीं होगा। निमित्त आएंगे, निमित्त को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपकी ये सोच आपको निमित्तों से प्रभावित नहीं होने देगी। यही एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते को अंगीकार करके जीवन का पथ प्रशस्त करें।